Students, today we will discuss chapter number 3, separation of substances. सेपरेशन का मीन्स होगा कि सब्सटेंसेस को हमने अलग अलग करना है अपनी नीड के अकॉर्डिंग, कि जो हमें सब्सटेंस चाहिए वो हमने अलग रख लेना है और जो नहीं सब्सटेंस चाहिए उसको अलग रख लेना है हमने। जैसे सबसे पहले फिगर से ही देखने की कोशिश करते हैं हम। फर्स्ट फिगर में देख सकते हो आप, जो चाय होती है उसमें से जो चाय पत्ती यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको अलग कर रहे हैं यहाँ पे, और जो चाय पीने वाली है उसको अलग कर रहे हैं। नेक्स्ट इज जो एग है उसको अलग कर रहे हैं उसके बाहर के छिलके से, जो एग खाने वाला होता है। ये भी दोनों चीज़ें सेपरेट कर रहे हैं, सेपरेशन कर रहे हैं इनमें भी। नेक्स्ट जो थर्ड फिगर है, इसमें जो रेन्यूएबल सोर्स हैं जो इसका बाद में यूज़ कर सकते हैं हम, वो अलग कर रहे हैं, और जिनका यूज़ बाद में नहीं हो सकता, जो रीयूज़ नहीं हो सकते, उनको अलग कर रहे हैं। मीन्स सेपरेट फिर कर रहे हैं इसमें भी। जो फोर्थ फिगर है, इसमें जो मटर के छिलके हैं उनको अलग कर रहे हैं मटर के दानों से। तो ये चारों फिगर आपको बता सकती हैं पूरे चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में कि चैप्टर हमारा कैसे होगा। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स पढ़ेंगे सेपरेट के, कि कैसे हम सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं। फर्स्टली जैसे रीड करते हैं अब, सेपरेशन इज नेसेसरी व्हेन वी नीड टू रिमूव अनवांटेड थिंग्स। सेपरेशन ज़रूरी कब होती है? जब हमें अनवांटेड थिंग्स जो नहीं चाहिए, जब उनको अलग करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन रिमूव अनवांटेड चिलीज फ्रॉम फूड बाय पिकिंग दैम विद योर हैंड। फूड से आप जब अनवांटेड चिलीज जो आपको नहीं चीज़ें चाहिए उनको अगर अलग करना चाहते हो तो अपने हैंड से रिमूव कर सकते हो आप। देयर आर मैनी अदर इंस्टेंसेस वेयर वी नीड टू सेपरेट वन सब्सटेंस फ्रॉम अदर। ऐसे कई मौके आते हैं हमारे पास जब हमें एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू अवर सिचुएशन। फिर ये सारी फिगर्स के बारे में उन्होंने कहा है। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ सेपरेशन, कि सेपरेशन कैसे कैसे कर सकते हैं हम। डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड फॉर सेपरेटिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर। डिफरेंट मेथड्स हैं सेपरेशन करने के, अगर सब्सटेंसेस आपस में मिक्स हो गए हैं तो कॉमन मेथड जो हैं दिए गए वो फिर हैं। फर्स्ट इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मेथड में पहले आपको इस फिगर से ही बता देता हूँ, ये फिगर ध्यान से देख लो आप। इसमें जो ग्रेन्स होती हैं, जो अनाज होता है उसका ये पार्ट है पूरा, स्टेम उसका है, ड्राइड स्टेम। इसको किसी भी ठोस जगह पे मारा जाता है, किसी भी हार्ड सरफेस के साथ स्ट्राइक किया जाता है। जब इसको हार्ड सरफेस के साथ स्ट्राइक करेंगे तो उसमें से जो ग्रेन्स होंगे, जो दाने होंगे, वो अलग हो जाएंगे, और जो ये वाला पार्ट है, जो सूखा पार्ट है, जो हमें नहीं चाहिए, वो हम अलग कर सकते हैं। तो ये वाला मेथड है थ्रेशिंग। फिर हम रीड करते हैं अब, ग्रेन्स और सीड्स ऑफ प्लांट्स सच एज राइस एंड व्हीट सर्व एज सोर्सेज ऑफ फूड। ग्रेन्स हो गए या प्लांट्स के सीड्स, जैसे चावल और अनाज जो है, ये सोर्सेज ऑफ फूड है हमारे पास। द फ्लोर या आटा दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग चपातीस इज मेड फ्रॉम व्हीट ग्रेन्स। जो आटा हमारे पास होता है जो हम चपातीस बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो मिलता कहाँ से है हमें? व्हीट ग्रेन से मिलता है हमें, अनाज के जो दाने होते हैं उससे मिलता है। आफ्टर दीज क्रॉप्स हैव बीन हार्वेस्टेड और कट, द ग्रेन्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक्स। जब हम क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लेते हैं या क्रॉप्स को कट कर लेते हैं, यहाँ पे लगी हुई हैं जो, इसको अगर कट कर लेते हैं तो फिर हमारे पास ज़रूरत होती है कि हम इसमें से दाने भी अलग करें। तो ये होता है थ्रेशिंग के थ्रू। द प्रोसेस ऑफ बीटिंग हार्वेस्टेड क्रॉप्स टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स इज कॉल्ड थ्रेशिंग। एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम बीट करते हैं हार्वेस्टेड क्रॉप्स को, ताकि उसमें से जो दाने हैं अनाज के वो अलग हो जाएं, तो ऐसे मेथड को बोलते हैं थ्रेशिंग। इट इज़ डन मैनुअली बाय हैंड और विद द हेल्प ऑफ मशीन। अब ये जो थ्रेशिंग है ये हमारे पास मेनली टू टाइप से हो सकती है, या तो मैनुअली हम अपने हैंड से कर लें या फिर मशीन की हेल्प से कर लें। मैनुअल थ्रेशिंग इज़ डन बाय holding a pile of crop and beating it on a rock or a hard surface।
मैनुअल थ्रेशिंग होगी कैसे, अगर हम थोड़ा सा एक गुच्छा ले लें क्रॉप का और इसको बीट करें किसी भी रॉक के साथ, चट्टान के साथ या हार्ड सरफेस के साथ, जैसा ये फिगर में मैंने बताया था आपको। दिस लूजन्स एंड सेपरेट्स द ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक। ये फिर क्या करेगा, ये लूज कर देगा ग्रेन को उसके बीच में से और उसको अलग ही कर देगा स्टॉक से, इस गुच्छे से दानों को अलग कर देगा। समटाइम्स थ्रेशिंग इज आल्सो डन बाय क्रशिंग द हार्वेस्टेड स्टॉक्स यूजिंग बुलॉक्स। कई बार थ्रेशिंग जो होती है वो क्रश के साथ भी की जाती है, उसको क्रश किया जाता है हार्वेस्टेड स्टॉक्स को बुलॉक्स की हेल्प से। तो ये भी एक मेथड है। फिर जो नेक्स्ट मेथड हमने पढ़ा था कि थ्रेशिंग जो है वो हम कंबाइन की भी या मशीन की हेल्प से कर सकते हैं, मैं तो वो नेक्स्ट पैराग्राफ है। थ्रेशिंग इज आल्सो डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स सच एज कंबाइन हार्वेस्टर्स। जो थ्रेशिंग है वो कंबाइन हार्वेस्टर की हेल्प से भी की जा सकती है। कंबाइन हार्वेस्टर रीप्स, थ्रेशिस एंड आल्सो क्लीन्स द क्रॉप इन वन ऑपरेशन। जो कंबाइन हार्वेस्टर है, जो कंबाइन होती है, ये रीप करती है। रीप का मीन्स कट करना, थ्रेशिस का मीन्स उसमें से दाने अलग करने। एंड आल्सो क्लीन्स द क्रॉप इन वन ऑपरेशन, और जो क्रॉप होती है उसको क्लीन साफ भी कर देता है पूरी तरह से एक ही बार में। थ्रेश्ड ग्रेन्स में स्टिल कंटेन सीड कवरिंग्स एंड टिनी पीसीज ऑफ लीव्स और स्टेम्स कलेक्टिवली कॉल्ड चाफ। दे आर सेपरेटेड बाय विनोइंग। जो थ्रेशिंग के बाद भी जो ग्रेन्स होंगे उनमें सीड्स के कवरिंग्स होंगे, उसके बीच में क्योंकि दाने होते हैं, और साथ में लीव्स वगैरह भी होंगे या स्टेम्स भी थोड़े बहुत होंगे। इन सभी को कलेक्टिवली हम बोलेंगे चाफ, मतलब जो इम्प्योरिटीज़ होंगी उनको बोलेंगे चाफ। इन इम्प्योरिटीज़ को दूर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ विनोइंग। विनोइंग मेथड की हेल्प से इनको अलग किया जा सकता है। ये स्टूडेंट्स, ये कंबाइन मशीन है, ये देखी होगी आपने, फील्ड वगैरह में ये लगती है ताकि क्रॉप को हार्वेस्ट किया जा सके और विनो किया जा सके, उसको काटा भी जा सके और उसके बीच में से दाने भी अलग किए जा सकें। ये डबल प्रोसेस के लिए यूज़ की जा सकती है। नेक्स्ट इज़ विनोइंग। जो अभी मैंने मेथड समझाया है आपको वो विनोइंग मेथड है। द मेथड यूज टू सेपरेट चाफ फ्रॉम द ग्रेन बाय विंड और ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विनोइंग। एक ऐसा मेथड जिससे हम चाफ को सेपरेट कर सकते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ हैं ग्रेन्स की या उनके जो कवरिंग्स हैं उसको अलग कर सकते हैं, या तो विंड की हेल्प से और या ब्लोइंग एयर की हेल्प से, तो उसको बोलेंगे विनोइंग। द मिक्सचर ऑफ चाफ एंड ग्रेन इज टेकन इन विनोइंग बास्केट। जो चाफ और ग्रेन का मिक्सचर होगा उसको विनोइंग बास्केट में रखा जाएगा। जैसे ये डायग्राम देख रहे हो आप, एक बास्केट में रखा जाता है इन दोनों के मिक्सचर को, इम्प्योरिटीज़ को भी और अनाज के दानों को भी। द फार्मर स्टैंड एट ए हायर लेवल एंड लेट्स द मिक्सचर फॉल टू द ग्राउंड। जो फार्मर होता है वो किसी ऊंची जगह पे खड़ा हो जाता है और मिक्सचर को नीचे ग्राउंड पे फॉल करवाता है, नीचे फेंकता है ऊपर से। द ग्रेन बीइंग हैवियर फॉल्स ऑलमोस्ट वर्टिकली। जो ग्रेन होगी वो हैवी होगी, इसलिए ऑलमोस्ट वर्टिकली मीन्स सीधे के सीधे ही नीचे आ जाएगी। वेयर एज द लाइटर चाफ इज कैरिड अवे बाय द विंड। और जो लाइटर चाफ होगी, जो छिलके वगैरह होंगे, जो इम्प्योरिटीज़ होगी, तो वो क्या होगी, वो दूर एक उसकी अलग से ढेरी लगनी शुरू हो जाएगी। हीप का मीन्स ढेरी होगा। द सेपरेटेड चाफ इज यूज्ड एज ए फोडर फॉर कैटल। जो सेपरेटेड चाफ होगी उसको फिर हम फोडर मीन्स चारे के लिए यूज़ कर सकते हैं, कैटल्स के लिए। द डायरेक्शन ऑफ विंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। इसीलिए विंड जो है, जो हवा है, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है विनोइंग प्रोसेस में, क्योंकि अगर हवा ना बिल्कुल चलती हो तो फिर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी सीधे के सीधे नीचे आ जाएंगी, तो मिक्सचर फिर हमारे पास अलग अलग नहीं होगा। स्टूडेंट्स, एक बार फिर से दोबारा बताता हूँ मैं ये हिंदी में ही आपको प्रोसेस। इस प्रोसेस में एक आदमी बास्केट में जो चाफ और अनाज होता है उसको ले लेता है और उसको ज़मीन पर नीचे फेंकता है ऊपर से हिला हिला के, और जब नीचे फेंकता है तो जो अनाज होता है वो हैवी होने के कारण सीधा ही नीचे आ जाएगा, वो साइड पे नहीं गिरेगा। पर जो उसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी वो जिस तरफ हवा चल रही होगी उस तरफ जाके वो एक अलग ढेरी उनकी बननी शुरू हो जाएगी। तो इससे फिर क्या होगा, जो
अलग इम्प्योरिटीज़ है वो हमारे पास बिल्कुल ही अलग हो जाएंगी और ये अनाज हमारे पास साफ़ हो जाएगा। जो इम्प्योरिटीज़ होंगी उसको जो हमारे पास कैटल्स होंगी उनको खाने के लिए यूज़ करवा सकते हैं इसको।